वेलकम आप सभी का मेरे YouTube चैनल द विजनरी गाइड 2047 पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम बात करेंगे, मेरा YouTube चैनल का नाम है 2047 द विजनरी गाइड। आज हम बात करेंगे यूनियन बजट 2025 के बारे में, जो रिसेंटली मिस सीतारमन द्वारा पार्लियामेंट में पेश किया गया था। और उसमें सबसे बड़े हाईलाइट बहुत सारे थे, लेकिन बहुत सारी उसमें सुधार किए गए थे। लेकिन सबसे बड़े जो सुधार किया गया और जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बातचीत होती है वो था टैक्स रिसेशन, कि टैक्स में बहुत छूट दी गई थी और उसके ऊपर सारे मतलब पूरा फोकस सब उसके ऊपर आ गया था। और बहुत लंबे समय से इसकी मांग, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने अभी इसके बारे में सोचना स्टार्ट किया था, लेकिन बहुत लंबे टाइम से बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइज़र इसके बारे में बोल रहे थे कि आपको मिडिल क्लास के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास में इंडिया में ऑलमोस्ट 53 करोड़ और 55 करोड़ ऑलमोस्ट मिडिल क्लास लोग हैं। तो उनके लिए आपको एक सब्सटेंशियल स्टेप उठाना पड़ेगा, जिससे इन लोगों को मदद की जा सकती है और बहुत सारे उनको फ़ायदा हो, क्योंकि वो एक तो नॉर्मल इनकम है और उस पर इतना भारी टैक्स लगा देते हैं कि जिससे उसकी जो नेट इनकम है बहुत कम हो जाती है। तो इसके बारे में गवर्नमेंट ने, पहले नॉर्मल क्या होता था कि 7 लाख रुपए तक टैक्स फ्री था, तो उसको बढ़ा के 12 लाख रुपए तक किया गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है। और 7 से 12 लाख मतलब 5 लाख का और बेनिफिट मिला है, और वो भी मिडिल क्लास के लिए। तो आज लगातार मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे हम ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ पाएँ और आपको अलग अलग यूट्यूब चैनल पे नहीं जाना, भागना पड़े, और एक ही जगह चीज़ें समझ के अपने आप में एक कंसेप्ट बना सकते हो तुम। क्योंकि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं 12.75 लाख तक फ्री है। और तो मैं आपको एक पूरे तरीके से समझाऊँ कि 12 लाख जब किस संदर्भ में 12 लाख है और किस संदर्भ में 12,75,000 रुपये हैं। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल ये भी करवा रहे हैं कि वो 12 लाख पे कैलकुलेशन करा रहे हैं, लेकिन 12.75 को छोड़ रहे हैं। तो मैं दोनों चीज़ों को कवर करते हुए आगे चलूँगा। और 12 लाख होगा तब कितना अपनों को टैक्स देना पड़ेगा, 12.75 लाख होगा तो उस समय कितना टैक्स देना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है, मार्जिनल रिलीफ क्या है, और अपना रिबेट क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें हम एक बाय एक डिस्कस करेंगे और समझते चलेंगे। तो नेक्स्ट तो यहाँ है कि वेतन भोगियों का वसंत, कि 12.75 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लग रहा। 12.75 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं लग रहा। और ये क्या कहेगा, मध्यम वर्ग है उसके लिए एक सुरक्षित फीलिंग है, क्योंकि टैक्स में रिबेट मिलना बहुत है। क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा कि 12 लाख तक 80,000 रुपये का टैक्स मिलेगा, 80,000 तक की छूट मिलेगी। तो यदि 80,000 की एक साल में बचत हो रही है एक नॉर्मल आदमी के लिए, तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो टैक्स फ्री है। तो सबसे बड़ा असर ये देखने को मिला है, मिडिल क्लास के पास 1 लाख करोड़ अतिरिक्त आएंगे, और जिससे मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वो सेम बात रहेगी वापस। तो बड़ा लाभ ये होएगा कि 12 लाख तक आए वाले 88% जो करदाता हैं, जो टैक्स पेयर है, उनका टैक्स फ्री हो जाएगा, बाकी के भी 1 लाख से ज़्यादा तक बचेंगे। बड़ा बदलाव क्या देखने को मिला, नया टैक्स बिल अगले हफ्ते आएगा, और जिससे कर प्रणाली और आसान और पारदर्शी होगी। तो आपको मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन बता रहा हूँ। इंडिया में 53 करोड़ मिडिल क्लास है, और सबसे बड़ा फ़ायदा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को होने वाला है। तो वो पहले क्या करते थे, जब 3 से 7 लाख का जब स्लैब था, उस पर उनको 27% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब वो घटकर 22% देने वाला। एक तो उनकी इनकम वैसे इंक्रीज़ होने वाली है, क्योंकि 8th पे कमीशन रिसेंटली मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव द्वारा बताया गया कि जल्दी 8th पे कमीशन भी लागू होने वाला, और साथ में और टैक्स में 5% का और छूट मिलने वाला। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए तो बल्ले बल्ले हो रही है। उसके साथ मिडिल क्लास के भी लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं 56 करोड़ ऑलमोस्ट मिडिल क्लास के लोग हैं, और जिनकी आय 6 से 36 लाख रुपए के बीच में है। तो किस तरह से होगा, और हम कैलकुलेट करके मैं आपको बताऊंगा कि कितना फ़ायदा होगा 12 लाख तक, 20 लाख तक, वो सारी कैलकुलेशन हम अगले स्लाइड में करेंगे। तो ओल्ड टैक्स स्लैब क्या था, पुराना टैक्स स्लैब था 0 से 3 लाख के बीच में आपको 0% टैक्स देना पड़ता था, 3 से 7 लाख के बीच में आपको टैक्स देना पड़ता 5%, और 7 से 10 लाख रुपए तक आपको 10% टैक्स देना पड़ता है, और 10 से 12 लाख के बीच में 15% टैक्स देना पड़ता था, और 12 से 15 के बीच 20%, और इससे ऊपर 30% आपको टैक्स देना पड़ता था।
अभी न्यू स्लैब में क्या हो गया, न्यू स्लैब में हुआ कि 0 से 4 के बीच में आपको 0% देना पड़ रहा है, 4 से 8 के बीच में 5% दे रहे हैं, और 8 से 12 पे 10% दे। अब पुराने में क्या होता था, जब 12 लाख तक जाता था अमाउंट, तो यहाँ 15% तक आपको टैक्स देना पड़ता था, लेकिन यहाँ अभी 10% तक देना पड़ रहा है। तो 12 से 16 तक जाओगे तो 15% देना पड़ेगा, और 16 से 20 तक 20% देना पड़ेगा, और 20 से ऊपर 25% रहेगा, और उसके ऊपर जो आप जाओगे तो 30% टैक्स रहेगा। तो किस तरह से रहेगा और क्या इम्पैक्ट रहेगा, तो वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपको 0 से 3 लाख के बीच में जाना है, 0 से 3 लाख के बीच में ऑल टैक्स स्लैब, जो इससे पहले जो अभी एग्जिस्टिंग है, जो अपना एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब है, तो उसका कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको 12 लाख पे। और ये न्यू टैक्स स्लैब है जो अभी प्रपोज्ड है, और मे बी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से इसको लागू किया जा सकता है। तो अभी 0 से 3 लाख जिसकी इनकम थी उसको तो 0% टैक्स देना पड़ता था, और तो टैक्सेबल अमाउंट कितनी थी, 3 लाख, और 3 लाख पे टैक्स अमाउंट 3 लाख का 0% निकालोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 से 7 लाख है, तो इनका दोनों का डिफरेंस कितना है, 4, तो टैक्सेबल अमाउंट कितनी हो गई, 4 लाख, और उस पर लगेगा 5%, तो 4 लाख का 5% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये। और 7 से 10 के बीच में जाओगे तो 10% टैक्स रेट होगी, और 3 लाख रुपये और टैक्सेबल अमाउंट होगा, तो 3 लाख का 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 30,000। उसके बाद 10 से 12 लाख पे जाओगे तो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, टैक्स लगेगा, और 2 लाख रुपए अमाउंट होगा, तो इस पर कितना आएगा, 30,000 रुपये आएगा। तो टोटल जब तुम 12 लाख तक यहाँ देख रहे हो, तो 12 लाख तक कितना ब्याज देना पड़ रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है 20, 30, 50, 50 और 30, 80,000 रुपये तक आपको टैक्स देना पड़ रहा है। 80,000 रुपये तक आपको टैक्स देना पड़ रहा है जब 12 लाख। और यही चीज़ यहाँ इसमें जाओगे, जब न्यू टैक्स स्लैब आएगा तो 0 से 4 लाख है तो 0% देना पड़ रहा है, और टैक्सेबल अमाउंट कितना, 0 और 4 के बीच में डिफरेंस 4, तो 4 का, और 4 लाख का 0% इज 0। और 4 से 8 के बीच में जाओगे तो 5% है, 4 लाख का, 4 लाख कहाँ से आए, 4 और 8 का डिफरेंस, और 20,000। और 8 से 12 के बीच में जाओगे तो 40,000। तो यहाँ आप दोनों में बहुत एकदम साइंटिफिकली देख सकते हो। यहाँ जब 12,000 तक हम जा रहे थे, 12 लाख तक जा रहे थे, तो हमको कितना देना पड़ रहा था, 30, 30, 60 और 20, 80,000 रुपये का टैक्स देना पड़ रहा था। और यहाँ क्या हो रहा है कि जब 12 लाख तक तुम जाओगे तो 12 लाख तक क्या हो रहा था, 40 और 20 हमको 60,000 का टैक्स देना पड़ रहा है। और एक्चुअली अभी फंडा समझ में आएगा कि अभी 60,000 का टैक्स तो लग रहा है, लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा 60,000 का तो लग रहा है, गवर्नमेंट बोल रही है फ्री है, लेकिन गवर्नमेंट एक कंसेप्ट लेके आती है जिसे बोलता है रिबेट। गवर्नमेंट बोलती है कि आपके ऊपर 60,000 का टैक्स तो लगेगा, लेकिन हम 60,000 में आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 60,000 का गवर्नमेंट डिस्काउंट देगी तो आपका 12 लाख तक अमाउंट होगी, जो 12 लाख तक अमाउंट है उसमें 60,000 तो माइनस हो जाएंगे। तो आपको 12 लाख तक जब आपकी इनकम है तो आपको 0%, तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा है, समझ रहे हो। तो 12 लाख तक अमाउंट है तो वो आपको गवर्नमेंट द्वारा रिबेट दिया जाएगा। अब आप कोई बोलेगा मेरे 8 लाख है, तो 8 लाख है तो 20,000 बन रहा है, तो 20,000 का रिबेट दे देगा आपको गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपको एक्चुअली ये हो रहा है कि 12 लाख तक आपको 0% टैक्स देना पड़ रहा है। और एक्चुअली पुराने ऑल टैक्स स्लैब में क्या था, 7 लाख तक था, तो 7 लाख तक कितना हो रहा है, 20,000। तो गवर्नमेंट लास्ट ईयर में क्या कर रही थी, टैक्स रिबेट दे रही थी 25,000 का, 25,000, लेकिन इस बार बढ़ा के गवर्नमेंट ने कर दिया इसको 60,000 रुपये, इस बोलते हैं रिबेट। तो यहाँ कंसेप्ट है कि 7 लाख तक तो पुराने ठीक था, लेकिन जब जिसकी इनकम 7 लाख से 12 लाख के बीच में है तो उनको तो बहुत फायदा हो रहा है, उनको तो 80,000 रुपये तक बच रहे हैं। तो लेकिन पुराने में जिसकी 12 लाख इनकम थी तो उसको 80,000 रुपये देने पड़ रहे थे, और इस बार जिसकी 12 लाख तब इनकम है, क्योंकि मिडिल क्लास की एवरेज इनकम इतनी होती है कि 12 लाख और 10 से मतलब 7 से 12 लाख के बीच में मोस्ट ऑफ द पर्सन आते हैं। तो अभी जिसकी 12 लाख है तो उसको तो 80,000 रुपये का बेनिफिट मिल रहा है। अब जैसे ही 12 लाख से क्रॉस करते जाएंगे तो उसके 12 लाख के ऊपर जितना अमाउंट आएगा ना, उस पर उसका टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे 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 तुम ऊपर जैसे 50 लाख तक हो तो तुम्हें 1 लाख रुपये पर ईयर तुम्हें सेविंग होती जाएगी, ठीक है। तो इसके हम और कैलकुलेशन जैसे आपको बता रहा हूँ, मैं एक खाली स्लाइड लेके करता हूँ।
ठीक है, खाली स्लाइड। तो इस पे ये एक जैसे तुम्हारी जैसे इनकम है, पहला ओल्ड की बात करता हूँ मैं, एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। जैसे ओल्ड स्लैब से बात करता हूँ मैं, तो तुम्हें देखना है कि 0 से 3 के बीच की बात कर रहा हूँ, 0 से 3 के बीच में, 3 से 7 और 7 से 10 और 10 से 12 लाख। यहाँ कितना लग रहा था 0%, यहाँ कितना लग रहा है 5%, यहाँ लग रहा है 10% और यहाँ 15%। यदि तुम्हारी इनकम 12 लाख है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 0 से 3 है तो 0 लग रहा है 3 लाख पे, 3 से 7 है तो बीच में 4 लाख हुआ, तो 4 लाख पे 5% लगाओ तो कितना 20,000। और 7 से 10 है, यदि 7 लाख से 10,000 है, 10 लाख है तो इनके बीच में डिफरेंट 3 लाख का 10% निकालोगे तो कितना हुआ 30,000। और यही अगर आपका 10 से 12 लाख है तो 2 लाख का 15% निकालोगे तो कितना हुआ 30,000। तो एक्चुअली में आपको यहाँ कितना टोटल टैक्स देना पड़ रहा है 30, 60 और 60 और 20, 80,000 रुपये का टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन जैसे न्यू टैक्स स्लैब जब प्रपोज्ड है तो उसके अकॉर्डिंग जैसे आप देखेंगे 0 से 4, 4 से 8 और 8 से 12 लाख। यहाँ कितना दे रहा है 0%, यहाँ 5% और यहाँ 10% टैक्स रेट। तो 0 का 0, 4 और 8 के बीच में 4 लाख बचते हैं, 4 लाख का 5% होता है 20,000। और 8 से 12 लाख के बीच में कितना 2 लाख का 10% होता है, 8 से 12 के बीच में 4 लाख का 10% होता है 40,000। तो यदि जिसकी पहले इनकम थी 40,000 तो यहाँ टैक्स कितना दे रहा है 60,000। तब कोई ये बोलेगा एक्चुअली में टैक्स स्लैब में जब चेंज हुआ तो उससे कितना फ़ायदा हुआ 20,000 का, लेकिन टोटल बेनिफिट तुम सोचो कितना हो रहा है। क्योंकि अभी जो 60,000 है ना, ये क्या है टैक्स रिबेट मिल जाएगा, 12 लाख तक 60,000 का टैक्स रिबेट मिल जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ कितना टैक्स देना पड़ रहा है 0, और यहाँ टैक्स कितना देना पड़ रहा है 80,000। तो एक्चुअली एक आदमी को है ना अभी 12 लाख तक उसको 80,000 रुपये तक का पर ईयर फायदा हो रहा है। ठीक है, तो यही बेसिक सा कंसेप्ट है। ये हम आगे कैलकुलेट कर सकते हैं 20 लाख पे, 25 लाख पे और 8 लाख पे। जैसे तुम पुराने सोच रहे हो तो अब टोटल बेनिफिट 8 लाख पे हो रहा है 30,000, 9 लाख पे जाओगे तो 40,000, 10 लाख पे 50,000 और 11 लाख पे 65,000 और 12 लाख पे 80,000। इसके बाद गिर जाएगा, इसके बाद टैक्स टोटल जो बेनिफिट हो रहा है उसमें कमी हो रही है, क्योंकि यहाँ की इसके बाद रिबेट नहीं मिलेगा। तो रिबेट नहीं मिलेगा तो रिबेट यदि नहीं मिलेगा तो उससे क्या होगा, जो अमाउंट है वो कम होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी आप उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। जब तुम्हारी इनकम 20 लाख हो जाएगी, 20 लाख है, 2,90,000 रुपये तो प्रेजेंट के हिसाब से देना पड़ा जो अभी टैक्स स्लैब है, क्योंकि 20 लाख ऊपर उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% है। और अभी इसमें जब 2 लाख है, ये जब इस टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ऑलमोस्ट 25% है, क्योंकि अपना स्लैब 20 से 24 के बीच में है। तो यहाँ 25% उसको टैक्स देना पड़ रहा है। तो ओवरऑल कितना रेट में 90,000 का फ़ायदा हो रहा है और 90,000 का ही टोटल फ़ायदा उसको हो रहा है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो, और ऐसे बहुत सारे कैलकुलेटर भी अवेलेबल है जहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्चुअली में आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है जब से न्यू टैक्स स्लैब आया है। और जब जिसकी इनकम जैसे 50 लाख है तो उसको कम से कम है ना टोटल बेनिफिट 1,10,000 रुपये तक का हो रहा है सालाना। $1,10,000 रुपये तक का उसको भी फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरह से जैसे न्यू टैक्स स्लैब आया तो इसलिए सब सारे लोग खुशी हैं, सारे हैप्पी इसलिए ही हैं क्योंकि उनके बहुत पैसा बच रहा है। और जिसके 12 लाख तक हैं तो उसको 80,000 रुपये पर ईयर बच रहे हैं। और 80,000 इट इज़ नॉट ए मिनिमल अमाउंट। आप 80,000 एक साल में किसी SIP में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो अमाउंट करोड़ों में चली जाएगी आपके आगे जाके। तो बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है उसकी वजह से, और इसलिए सारे लोग खुशी है। और पुराने टैक्स स्लैब में क्या था, तो तुम्हें 80,000 रुपये तक का 12 लाख जैसी इनकम है तो उसको 80,000 रुपये तक का टैक्स देना पड़ता था पर ईयर। और तुम यदि 80,000 को माइनस करके देखो तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन अभी जैसे न्यू टैक्स स्लैब आए तो उसमें ये सबसे बड़ी बात हो रही है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जब 5% लग रहा है, 10% लग रहा है, तो वो लगेगा, टैक्स स्लैब तो है। जिसकी अमाउंट ज़्यादा है उनके ऊपर तो टैक्स लगेगा, और जिसका जैसे 50 लाख है तो उसके ऊपर तो टैक्स लग रहा है ना, तो उनको रिबेट नहीं मिलता। जिनकी अमाउंट ज़्यादा तो उनको तो रिबेट नहीं मिलेगा।
और जिनका अमाउंट कम है उनको रिबेट मिलेगा, और जिनका 12 लाख, तो इसलिए मिडिल क्लास की आय जो होती है 6 से 30 लाख के बीच में होती है, और ऐसा जनरली माना जाता है, तो उनको अच्छा फ़ायदा हो रहा है इसी चीज़ें। और सेकंड है कि जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं और मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, उनके लिए तो मतलब सोने पे सुहागा हो रहा है बहुत टाइम से, मतलब सब चीज़ें उनके लिए मतलब बेटर हो आ रही है। सैलरी परसेंट 12.75 लाख टैक्स फ्री है। अब पहले तो आप बता रहे थे कि 12 लाख तक टैक्स फ्री, अभी तो आप बता रहे हैं कि 12.75 लाख तक फ्री है। तो 7-5 लाख ये जो ऊपर चीज़ होती है ना, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। अमाउंट है 75,000, जो सैलरी वाले आदमी हैं उनको लिए 12.75 लाख तक टैक्स फ्री है। और अब जैसे वो कोई बोलेगा तो मेरी तो 12,76,000 होगी, तो मेरे को क्या टैक्स देना पड़ेगा उस पर? ऐसा नहीं होता गवर्नमेंट में, ऐसा इसलिए नहीं होता। तो एक कंसेप्ट यहाँ आता है कि मार्जिनल रिलीफ मिलेगा आपको। मार्जिनल रिलीफ ये क्या होता है? ये एक ऐसा है जो थोड़ा सा ऑफसेट करता है इन चीज़ों को, मतलब बैलेंस करने की ट्राई करता है, लेकिन इतना बैलेंसेबल तरीका है नहीं एक्चुअली में। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो आपका जैसे 12,75,000 से ऊपर जितना भी अमाउंट बनता है, तो वो क्या करेगी, उस पर टैक्स नहीं लेके उसको अपने आप पेनल्टी के रूप में रख लेगी अपने पास। ठीक है। अब कोई ऐसे बोलेगा जैसे मेरा 12,75,000 है, मेरा 12,76,000 रुपये हैं, तो मेरा 12,76,000 रुपये हैं, तो अभी मेरे को वो बॉस को जाके बोलेगा कि मेरे मतलब जो ऊपर का 1,000 रुपये हैं उसको कम कर दो, मेरे को 12,75,000 सैलरी दो। तो ऐसा तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट चला जाएगा। तो फिर तो कोई 12 लाख से ऊपर सैलरी लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 12 लाख ऊपर लेगा तो उसके ऊपर जैसे 12 लाख पे हमको आपको पता है, हमने कैलकुलेट करके देखा 60,000 का टैक्स लगता है। 12 लाख पे 60,000 लेगा और 1,000 पे एक्स्ट्रा 150 रुपये वहाँ से लग जाएगा, तो ये ऑलमोस्ट इतना अमाउंट बन जाएगा। और उसके ऊपर जब दोनों ये अमाउंट ऐड हो जाएगी तो उसके ऊपर सेस लग जाता है 4%। ये सेस क्या होता है ये हम किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 4% अमाउंट लगता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब 12,75,000 है, अब कोई ये बोलेगा हमको 75,000 का डिडक्शन मिलेगा, तो उसके बाद हम पे टैक्स लगेगा क्या? तो डिडक्शन मिलने के बाद तो फिर तो रिबेट मिल रहा है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए दो बड़ी चीज़, एक तो उनको डिडक्शन मिल रहा है 75,000 का, एक तो डिडक्शन मिल रहा है 75,000 का, और साथ में जब डिडक्शन कम होगा तो उनकी अमाउंट कितनी हो, जैसे 12,75,000 उसमें 75,000 डिडक्शन मिला, तो उसके बाद उनकी अमाउंट कितनी हो 12 लाख, और 12 लाख उनके बाद उसको 60,000 रुपये का रिबेट मिल रहा है। तो मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए या जो सैलरीड एम्प्लॉयड हैं प्राइवेट जॉब में, तो उनको तो कम से कम 1,35,000 रुपये तक का फ़ायदा मिल रहा है। 1,35,000 रुपये तक का फ़ायदा मिल रहा है। और मार्जिन रिलीफ क्या है कि जब तुम्हारी अमाउंट जैसे ही तुम्हारे 12,75,000 से 60,000 रुपये तक ऊपर होती जाएगी, तो गवर्नमेंट उसमें कट करती चली जाएगी। ठीक है। तो हाँ, 12.75 से 60,000 ऊपर हो जाएगी, तब तक वो अपने पेनल्टी के रूप में जो पैसे हैं वो अपने पास रख लेगी, जो ऊपर का अमाउंट है वो रख लेगी, और आपको 12,75,000 से कम नहीं करेगी। क्योंकि जैसे कोई किसी का 12,80,000 है, उस पर यदि तुम 60,000 का 12,75,000 मतलब 75,000 उसमें डिडक्शन करोगे तो 12,05,000 बचेंगे, और फिर उसमें 60,000 और माइनस कर लोगे, तो उसमें से 60 लाख और 60,000 और, तो उसकी ऑलमोस्ट अमाउंट 60 में से 5 गए 11,35,000 बचेगी। तो वो तो बोलेगा यार मेरा तो नुकसान हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि मतलब जो 12,75,000 कमा रहा है उसको तो मतलब 12,75,000 बच रहे हैं, लेकिन मैं तो 12,80,000 क्या कमा रहा हूँ, तो मेरे तो 11,35,000। तो ये चीज़ें ऑफसेट मतलब बहुत एक उल्टा तरीका हो जाए। इसलिए ये मार्जिन रिलीफ कंसेप्ट लाया कि तुम्हारा जितने भी अमाउंट है वो 12,75,000 से कम गवर्नमेंट नहीं कर सकती, जब तक तुम्हारी अमाउंट अगले स्लैब में नहीं आ सकती 60,000 ऊपर, उसके बाद टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही मार्जिन रिलीफ का कंसेप्ट था। तो होपफुली मैं आशा करता हूँ कि ये बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी आपको। और यदि कोई आपको डाउट है इसके रिलेटेड में, और बहुत सारे कैलकुलेटर अवेलेबल है, मैं होपफुली आशा करता हूँ कि बहुत सारे कैलकुलेटर अवेलेबल हैं जिनसे तुम जाके जितनी तुम्हारी अमाउंट है वो कैलकुलेट कर सकते हो। और किसी को भी स्पेशल चाहिए तो मैं लिंक भी प्रोवाइड करवा दूँगा डिस्क्रिप्शन में कि अमाउंट को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। मेरा चैनल का नाम द विजनरी गाइड है। हम लगातार ऐसी चीज़ों पे बात करते रहेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा 8th पे कमीशन, जो बहुत टाइम से मैं इस पे काम कर रहा हूँ, लेकिन अब इसके साथ और ऐड हो गया है टैक्स, जो 5% का रिबेट और मिल रहा है इनको। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो भी हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा फ़ायदा है। और 8th पे कमीशन में प्योर एक वीडियो लेके आऊँगा जिस पे हम पूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हमारा फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा,
और हमारी सैलरी 10% बढ़ेगी, 15% बढ़ेगी, वो क्या क्या चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक और गवर्नमेंट की स्कीम है NPS, UPS एंड OPS, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और बहुत सारा समझने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए NPS सही है, UPS सही है, OPS सही है। और एक चीज़ मैं आप मेंशन करना चाहता हूँ कि कमेंट में आप बताइएगा आपको, और हमारा चैनल अभी ये करेगा कि हम बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स उनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, जिससे लोगों को है ना समझ में आ पाए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, क्योंकि गांव ग्रामीण इलाके में बैठे लोग हैं, उनको हर गवर्नमेंट की स्कीम का किस तरह से फ़ायदा उठाया जाए। तो हमारा मुहिम यही है कि मैं इन चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करूँगा, बहुत अंडरस्टैंड करके उनको रीड आउट करके क्या क्या फ़ायदा है, किस तरह से आप हर स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हो। इस पर बहुत कम अवेयरनेस है और बहुत कम वीडियोज़ लोग बताते हैं, तो इसलिए इस स्ट्रीम को मैंने चुना। आई थिंक मैं होप करता हूँ थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि हर किसी को स्कीम को इतना अच्छी तरह से समझा देना और थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन होपफुली मैं आशा करता हूँ कि मैं जुड़ा रहूँगा इसके साथ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर द फर्दर न्यू टॉपिक्स। और एक हमारा और चैनल है जिस पे राज की बात राजस्थानी में, तो मैं इन सारी चीज़ों को राज की बात राजस्थानी में, राजस्थानी या मारवाड़ी में, तो इन सारी चीज़ों को हम राजस्थानी में भी एक्सप्लेन करेंगे और इस सेम चीज़ को हम एक मारवाड़ी में वीडियो बना के भी एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आप लोकल लैंग्वेज को भी आगे बढ़ावा मिलता रहे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन।